नमस्कार, मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन आज आपके सामने एक नए रोग की जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट की, यानी गदूद हिंदी में इसको बोलते हैं। गदूद रोग जो प्रोस्टेट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका बढ़ना 40 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक आमतौर पर पुरुषों में होता है। ये रोग तब भयंकर रूप लेता है जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये इसके बढ़ने से जो हमारी पेशाब की नली है वो टाइट हो जाती है, जिससे पेशाब मुश्किल से आता है या एकदम से हम उसको रोक नहीं सकते, एकदम से आता है। और यूरिन की जो थैली है, जो हमारा ब्लैडर है, वो बड़ा रहता है, वो भरा रहता है, तो वो उसके साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। कई बार ब्लैडर का इसकी वजह से साइज़ इनलार्ज हो जाता है और कई बार प्रोस्टाइटिस हो जाता है। और इन्फेक्शन के कारण जब लगातार इन्फेक्शन रहता है तो प्रोस्टेट कैंसर का रूप भी वो ले सकता है। WHO के अकॉर्डिंग लंग कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा जो मेल कैंसर होता है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो इसका इलाज बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये हमारी जान भी ले सकता है। प्रोस्टेट के इलाज में आज जो मॉडर्न सिस्टम में जो आज मेडिसिन दी जाती है उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और या फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है और ऑपरेशन में ये फिर बढ़ जाता है और दोबारा से फिर एनलार्ज्ड होने के कारण फिर ये इन्फेक्शन या कई और समस्याओं को पैदा करता है। प्रोस्टेट के बढ़ने का मुख्य कारण मेल में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। मेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। जब ये प्रोस्टेट में जाता है तो उसको वहाँ एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम की वजह से वो कई बार हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसे DHT भी बोलते हैं, डिहाइड्रोक्स टेस्टोस्टेरोन। उसकी वजह से जो प्रोस्टेट के सेल्स हैं, जो कोशिकाएं, वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और पुरानी जो कोशिकाएं हैं, पुराने सेल्स, वो डेड नहीं होते और नए नए बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये प्रोस्टेट की समस्या उन पुरुषों में ज़्यादातर आती है जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, जिनका खाने पीने का, सोने का समय निर्धारित नहीं होता, जिनका खान पान गलत होता है, जैसे ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना या पैक्ड फूड लेना, जंक फूड लेना, फल सब्जियों का कम खाना और एक्सरसाइज कम करना और ज़्यादातर बैठे रहना या बैठकर काम करना। ये उन पुरुषों में ये समस्या ज़्यादा आती है। अब हम बात करेंगे इसके इलाज की। तो इसका इलाज क्या है? जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये मॉडर्न सिस्टम में या तो मेडिसिन है या फिर दोबारा या तो फिर सर्जरी करवानी पड़ती है, और सर्जरी के बाद फिर दोबारा ये रोग हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है जो जड़ से समाधान हो जाए? इसका जड़ से समाधान यही है कि हमें सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, उसके बाद औषधि का सेवन करना है और एक्सरसाइज को ज़रूरी जो हमारे जीवन के लिए, और हमें बीमारियां ना लगें, रोगों से हम दूर रहें, तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना है। रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, या और तरह के जो शारीरिक काम है जो जिससे शरीर की एक्सरसाइज हो और शरीर को पसीना आए, हमें ऐसे अगर हम काम करते हैं तो ये रोग कम होने की संभावना रहती है। तो इसकी जो इलाज है, इलाज के लिए सबसे अच्छा जो इसका जो मेडिसिन है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आयुर्वेद में इसके इलाज के बारे में लिखा गया है। उसमें बहुत सारी हर्ब्स यूज़ होती हैं, जैसे गोक्षरू, पुनर्नवा, हमारे जो चंद्रप्रभावटी जो क्लासिकल योग है, कांचनार है, और भी कई तरह की हर्ब्स हैं। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फार्मूलेशन ने इन सारी हर्ब्स को, जिसमें जो कि दुनिया के विभिन्न रिसर्च पेपर्स में भी जिनका उल्लेख है और हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में उल्लेख है, और क्योंकि डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फार्मूलेशन किसी भी मेडिसिन को ऐसे नहीं बनाता, वो बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है हमारा, और क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो हमारे जो ट्रायल चलते हैं, जो हमारे रिसर्चेस चलती हैं, उन सब के ऊपर ट्रायल एंड टेस्टेड, क्लिनिकल टेस्टेड फार्मूलेशन जो हम यूज़ करते हैं। जब हमें ये लगता है कि हाँ अब इसके रिज़ल्ट्स
प्रॉपर आ रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं, रोगी ठीक हो रहे हैं, तभी हम जाके फिर इसके लिए हम इसको जो पेटेंट करवाते हैं इस प्रोडक्ट्स को, और फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं लार्ज स्केल पर। और इसके लिए हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका नाम प्रोस्क्वच है। ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोस्टेट के इलाज के लिए बहुत ही कारगर है। वैसे तो हम आपको ये भी बता सकते हैं, जो लोग इस प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद सकते अपने घर पे भी ये फार्मूलेशन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए काढ़े के रूप में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम आपको वो सारी औषधियाँ बता सकते हैं, काफ़ी औषधियाँ हैं, उनको काढ़े के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन काढ़ा काफ़ी कड़वा बन जाता है इसका, जिसके कारण से हमने इसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हर्ब्स में से इस मेडिसिन को तैयार किया है, ताकि वो कड़वी ना लगे। और सारा जो एक्सट्रैक्ट है उसको हमने जो कन्वर्ट किया है वो 10:1 के रेशो के साथ, मतलब अगर 10 ग्राम औषधि है तो उसको 1 ग्राम के रूप में कन्वर्ट किया है, ताकि उसका असर जो है बहुत ज़्यादा हो और वो खाने में भी ईजी हो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोस्टेट के इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ये आप प्रिकॉशनली भी, जो 40 साल जिनकी एज हो चुकी है, 40 साल के बाद प्रिकॉशनली भी इसको लिया जा सकता है। एक पैक को यूज़ कर सकते हैं, रोज़ 1 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। 1 महीना यूज़ करने के बाद आप 3 महीने इसको ना भी लें तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद इसको यूज़ किया जा सकता है। जिनको शुगर है, जिनकी सिटिंग जॉब है, जिनका खान पान ठीक नहीं है, वो इसको एज ए प्रिकॉशनली भी ले सकते हैं। दूसरा, जिनको ये रोग हो गया है या हो चुका है, जिनका प्रोस्टेट बढ़ गया है, वो इनको हमारी हेल्पलाइन जो हमारी टीम है उनके साथ कंसल्ट करके इसकी प्रॉपर डोज लेकर इस रोग को वो ठीक कर सकते हैं, अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की ये ख़ास बात है कि इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो सेम डे मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके परिणाम उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन ये मेडिसिन पेशेंट लेना शुरू करता है। क्योंकि कई पेशेंट इंग्लिश मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने उसको 1-2 दिन में ही बंद कर दिया आपका प्रोडक्ट लेने के बाद। क्यों? क्योंकि इसके परिणाम ही बहुत ज़्यादा फास्ट और अच्छे हैं। तो ऐसा कारण ही नहीं बनता कि इस औषधि के साथ हम इलाज ना करवाएं, ऐसा कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि ये औषधि प्रोस्टेट के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। तो दोस्तों, आपके आसपास अगर किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो आप उसके समाधान के लिए ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस विषय में, या आपके आसपास के कोई लोग पूछना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।